भाई शिक्षा के केंद्र क्यों बंद करे? ये शराब के ठेके क्यों खोल दिए कि ये सारे कावड़िए जाएं दारू पगुआ पिए और एंजॉय करें? देखा नहीं कैसे बोतलें ले रहे हैं बियर की दुकानों से? ये कौन है कावड़िए? तो वीडियो वायरल हो रही है, पी रहे हैं तभी से चकना खा रहे हैं। चखने और शराब से इनकी कावड़ खंडित नहीं हो रही, मगर कोई आदमी छू गया तो उसको मार देंगे। 10-15 मिनट की नमाज पढ़ने में दिक्कत है इनको। और ये जो 15 दिन महीने भर जो आतंक मचेगा, जो रोड पे सो रहे हैं, लेट रहे हैं और नाच रहे हैं, और वो महिलाएं बच्चियां जिनका क्या ये संस्कार है जो उल्टे छोटे छोटे कपड़े कच्छियां पहन पहन कर निक्कर सी पहन पहन के डांस कर रही है वहां, गाना गा रही, टिप टिप बरसा पानी और पानी में आग लगी। भाई ये कैसी आग लगी? भोलेनाथ इस आग से कुछ होंगे? बताओ। ठीक है, अगर तुमने आस्था रखनी है आस्था के हिसाब से जाओ, शांति प्रिय तरीके से जाओ। हुड़दंग कर रहे, पूरे रोड के रोड ब्लॉक कर रखे भाई, पूरा ये 1 वे स्ट्रीट बना रखा, रोड बना रखा है, उसमें कोई और नहीं जा रहा। भाई हालात ये है कि लोगों को जो शहरों में शहरों के लोग हैं इस रोड से उस पार नहीं जा सकते। राम की आड़ में तो मंदिर लूटा भाई, राम को लूट दिया, राम राज में राम को लूट लिया। राम की हालत तब इनकी आस्थाओं को ठेस नहीं लगी, राम को लूट लिया, राम परेशान। और कोई भी इनके थैले चेक नहीं कर सकता। अगर थैले चेक करो तो भाई इसी टाइम में तस्करी करते सारे नशे पत्ते की, चिलम की, गांजे की, अफीम की, कोकीन की। भाई बड़ी बात कर रहे हैं आप, कैमरे पे बड़ी बात। अरे हाँ, चेक करने वाला नहीं है कोई। भाई चेक करो, मगर चेक नहीं करेंगे। धर्म की आड़ में सारे काम हो रहे। और आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और उसमें जो है बहुत सारे लोग कावड़ यात्रा पर निकलते हैं, वहां पर जाते हैं, कावड़ लेकर आते हैं और जल लेकर आने के बाद अपने मंदिर पर जो है जल को चढ़ाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी आस्था है लोगों की। लेकिन इस बीच जो सरकार का रवैया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कावड़ के रूट पर पढ़ने वाले तमाम स्कूलों को जो है बंद करने का आदेश दिया। कुछ स्कूल के बच्चे जब स्कूल से वापस लौट रहे थे तो उनके वैन पर हमला तक कर दिया गया। ऐसी तस्वीरें जब निकल कर आती है तो देश के इस मुद्दे पर बात करना बेहद जरूरी होता। बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई, नंदा राजपूत मौजूद हैं। क्रांतिकारी नंदा भाई, कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम मुद्दों को? आप देश के तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। देखिए, धर्म की बात है, आस्थाओं का विषय है। लोग ले जाते हैं, कावड़ ले जा रहे हैं, ठीक है, धार्मिक काम कर रहे हैं, करिए, मगर ऐसा ना हो कि धर्म की आड़ में आप हुड़दंग मचाओ, राजनीतिकरण हो, द्वेष हो, देश में नफरतें पैदा हो और उल्टे सीधे नारेबाजी हो, बयानबाजी उल्टी सीधी हो। जिस प्रकार के गाने हुड़दंग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले अभी एक लड़का था, कार टच हो गई, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि बाद में उसकी मौत हो गई। तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा धर्म कहता है कि भाई किसी को जान से मार दो? क्या ये किसने अधिकार दिया? आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार किसने दिया? क्या सरकार इस पे जवाब देगी या ये जो हुड़दंगियों को पूरी आजादी दे रखी है? हुड़दंगी है जो चिलम, गांजा, अफीम, शराब ये खुले रूप में भाई पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हुक्के पी रहे हैं। और तो हालतें ऐसी आप देखो, मुजफ्फरनगर में जरा से लौंडे नई नई उम्र के, इनके ये है भगवाधारी जीएनजी। ये जीएनजी वो है जो भाई कहीं ना कहीं पाठशाला में जाना पसंद नहीं करते, स्कूल बंद कराना पसंद करते हैं और कच्चे उतार उतार के बाद कौन सा डांस कर रहे हैं? वो कौन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? भगवान क्या चाह रहे? कच्चा उतार के डांस करेगा बे तू? है तुम्हारी हालत देखो, ऐसे नाच रहे हैं, वहीं लौट गए, वहीं सो रहे हैं। अबे ये कौन सा ये धर्म है? ये कौन सा पाखंड है? उल्टे सीधे गाने। वो तो बताओ, नए नए बच्चे ये धर्म का मजाक उड़ा रहे, लड़कियां भी हैं, बहन बेटियां, बच्चियों को भी ऐसा कर दिया गया। वो कहले भोले, वो कहती भोली, और चला रहे गोली, अखियों से गोली मारे, ऐसे ऐसे गाने, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी। अरे भाई आग लग गई तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तेरी आग से? इस आग बाग को छोड़ो भाई, धर्म के काम का काम है, मजाक तो मत बनाओ धर्म का। आधे ऐसे लोग जा रहे कि भाई कुछ जा रहे भाई मुर्खे में जा रही हैं। भाई मुर्खे में क्यों जा रही है? आस्थाओं को ठेस नहीं लग रही? ये महिला मुर्खे में जा रही है, कुछ टोपी लगा के जा रहे हैं, टोपी टोपा है, कहले ये देखिए मुसलमान भाई जा रहा है, ये फल क्या आस्थाओं को ठेस नहीं लग रही है? टोपी लगा के जा रहा है, इसी टोपे से दिक्कत है, टोपी टोपे से। अब टोपे के साथ लेके चल रहे, टोपा भाई हमारे हैं, टोपा खोका सब साथ जा रहे हैं। और ये जो जा रही है, जो बुरखा ओढ़ के, ये कौन जा रही है? भाई तुम्हारी आस्था ठेस नहीं पहुंच रही है, तुम्हारे धर्म को दिक्कत नहीं है। मगर नहीं, इन्होंने तो राजनीतिकरण करना है, नौटंकी करनी है, नाटक करना है। और आदि बहुत सारे तो रील बनाने वाले जा रहे हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, वो रील बनाने के लिए जा रहे हैं सिर्फ कावड़ सेवा में। नाम के लिए कावड़ है, कोई लड़की जा रही है, थोड़ी देर में चक्कर आ गए, तुरंत बाहों में गिर गई, कह रहा देखा कावड़ ये भोले ने बोली बचा ली। अबे भूतनी क्यों तुम व्यूज के लिए नौटंकी कर रहे हो? ये व्यूज से कुछ होगा? उल्टे सीधे वीडियो बना रहे हो, डांस कर रहे हो और ये कर रहे थे। ये धर्म का मजाक नहीं उड़ रहा? आप जहां मर्जी बच्चों के साथ बदतमीजी कर दी। वहां बहन थी, लखनऊ में जा रही थी बच्चों की, उस बस बहन को तोड़ दिया। बताइए, बच्चे मासूम तो खंडित करेंगे ना भाई? बच्चे थोड़ी कर देंगे, बच्चे तो पढ़ने मासूम है।
कावड़ नहीं खंडित होती, बच्चों से कभी कावड़ खंडित नहीं होती। बच्चे तो खुद भगवान का रूप है। और इन पाखंडियों को कुछ नहीं है तो इस मर्जी को निशाना बना रहे, किसी को भी मार रहे। कोई बचा, पुलिस बचाए, तो पुलिस वालों को मार मार के पिछवाड़े लाल कर दिए भाई, वो भी खेत में भागते रहे, वहां पे भूत उतार रहे हैं मारे। तो ये कौन सी पुलिस है भाई, ये कौन लोग हैं? काय कोई ने आजादी दे रखी है, पुलिस वालों का भी, प्रशासन की भी मार मार के हालत खराब कर रखी है। और ऐसे लोग पुलिस वाले भी जा रहे हैं, डाक कावड़ खुद पकड़ के भाग रहे। भाई क्यों भाग रहे हो? तुम ड्यूटी करोगे, कावड़ लेके भागोगे? है तो फिर नाच ही लो, कपड़े उतार के नाच लो। ये नाच रहे, तुम भी नाच लो, तुम्हारा भी काम यही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भाई ताजिए निकाले गए थे तो एक मुस्तकीम नाम का था पुलिस ऑफिसर, वो बेचारा थोड़ा सा उसने कर्तव्य दिखा दिया तो उसे लाइन हाजिर कर दिया। तो इन्हें क्यों नहीं लाइन हाजिर कर रहे? ये जो कावड़ जो ले जा रहे डाक कावड़ भाग के पुलिस वाले दिखा रहे, ये क्या है भाई? एक देश में दो कानून तो नहीं चलेंगे। आप मजाक कर रहे हो, सब चीजें हरकतें कर रहे हो। और दूसरी तरफ जितने भी लोग हैं सबको प्रेरित किया जा रहा है, और ये सारे के सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं। वो लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है और जिनको कहीं ना कहीं सावन के महीने में कावड़ में लगाया जा रहा है। भैया खाना खिलाया जा रहा है और फूल बरसाए जा रहे हैं दुनिया भर के। सारे बेरोजगार, काम नहीं धंधा नहीं, बेचारे बेरोजगार, सब नशे पत्ते में लगा दिए, नशा प्रोवाइड हो रहा है और कोई भी इनके थैले चेक नहीं कर सकता। अगर थैले चेक करो तो भाई इसी टाइम में तस्करी करते सारे नशे पत्ते की, चिलम की, गांजे की, अफीम की, कोकीन की। नन्ना भाई बड़ी बात कर रहे हैं आप, कैमरे पे बड़ी बात कर अरे रहे हैं। हाँ, चेक करने वाला नहीं है कोई भाई, चेक करो, मगर चेक नहीं करेंगे। धर्म की आड़ में सारे काम हो रहे, और धर्म की आड़ में तो मंदिर लूटा भाई। राम को लूट दिया, राम राज में राम को लूट लिया। राम की हालत अब इनकी आस्थाओं को ठेस नहीं लगी, राम को लूट दिया, राम परेशान। राम चिल्ला रहे भाई, मेरे सपने में आते हैं राम, कहते नंदा भाई उठो, मुझे लूट लिया इन पाखंडियों ने, आरएसएस के गुंडों ने। मेरी सीता के कहीं ना कहीं कानों के कुंडल चुरा लिए, मेरी सीता के हाथ का, गले का मंगलसूत्र चुरा लिया और कानों के कंगन और हाथों के कंगन चुरा लिए। इन्होंने कोई छीन नहीं छोड़ी और पूरा राम मंदिर लूट लिया इन पाखंडियों ने। और वो लोंडेबाज ने तो सबसे ज्यादा लूटा, जो चंपत राय है कहीं ना कहीं लोंडेबाज है, बिना लोंडे के निकट सोता नहीं है। उसके पिछवाड़े में खुजली खाज, उसका कराओ इलाज, वहां कुछ नहीं करेंगे, उसको पकड़ नहीं रहे। ये सारे के सारे जितने भी हैं वो छोड़ दिए गए हैं। और ये हालत ये है जब इनकी आस्थाओं को ठेस नहीं लगती। हनुमान जी को नचाते हैं, नचनिया बना देते हैं, पैरों में घुंघरू पजेब बांध के उसे नचनिया बना के नचाया इसने नितिन नवीन ने, जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तब भावना को मतलब काबल के नाम पे आतंक, लड़कियां डांस कर रही है, बच्चियों को भी खराब कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां दलित पिछड़े आदिवासी समाज की उनको नचाया जा रहा, वो नाच रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू समाज के मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में, उनकी मजबूरी है सड़कों पर निकलना। कौन है हिंदू? हिंदू कोई नहीं यार। अच्छा, ये सब भारतीय हैं जितने जा रहे हैं, भारतवासी। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है जो हिंदू अपने आप को मान रहा है। हिंदू क्या है बता तो दे। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया, मोहन भागवत बता दे, कोई बता दे हिंदू है क्या? हिंदू शब्द किसने दिया? हिंदू तो अरबी मुगलों ने दिया। तो मुगल इनके बाप दादा है क्या? क्या मुगल इनके आप में धर्म है? तुम्हारा धर्म तो कुछ और है, मगर तुम तो भारतीय हो। मगर हिंदू हिंदू हिंदू, अबे हिंदुओं के नाम पे हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, पर पाखंड मचा रखा है। और मेन तरीके से अगर तुमने आस्था रखनी है, आस्था के हिसाब से जाओ, शांति प्रिय तरीके से जाओ। उल्लंघन कर रहे, पूरे रोड के रोड ब्लॉक कर रखे भाई, पूरा ये वन वे स्ट्रीट बना रखा, रोड बना रखा है, उसमें कोई और नहीं जा रहा भाई। हालात ये है कि लोगों को जो शहरों में, शहरों के लोग हैं इस रोड से उस पार नहीं जा सकते। कई शहरों का तो यह हाल है कि वहां के जो शहरों के लोग हैं अगर रोड क्रॉस करना तो 15 किलोमीटर सीधा चल के आना पड़ेगा, फिर यूटर्न मार के आएगा। ये हालत है। तो बताइए, आप तो परेशान कर रहे हैं लोगों को, दुखी कर रहे हैं। नंदा भाई अभी ऐसे थोड़ी होगा। नंदा भाई, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि सड़कों पर नमाज पढ़ ले। अगर कोई सड़क, किसी की बपोती नहीं है, सड़कों पर कोई भी आएगा और वो अपना जो है किसी भी तरह का कार्यक्रम करेगा। ये सड़कें इसलिए नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठी करें, लेकिन ये 10-15 मिनट की नमाज पढ़ने में दिक्कत है इनको। और ये जो 15 दिन महीने भर जो आतंक मचेगा, जो रोड पे सो रहे हैं, लेट रहे हैं और नाच रहे हैं, और वो महिलाएं, बच्चियां जिनका क्या ये संस्कार है, जो उल्टे छोटे छोटे कपड़े कच्छियां पहन पहन कर, निक्कर सी पहन पहन के डांस कर रही है वहां, गाना गा रही है, टिप टिप बरसा पानी और पानी में आग लगी। भाई ये कैसी आग लगी? भोलेनाथ इस आग से कुछ होंगे? बताओ, भोलेनाथ का मजाक बना रहे। और तो कहीं तो भोलेनाथ की भाई पूरी ड्रेस पहन के जा रहे हैं। भाई ये कौन है? क्या मजाक उड़ा रखा समाज में। और कहीं ना कहीं मार पीट, जगह जगह हुड़दंग और चिलम पी रहे हैं।
तो ऐसे थोड़ी भाई समाज आगे बढ़ेगा। और ये सावन के महीने में ये सारे के सारे दलित पिछड़े आदिवासी है, ये निश्चित रूप से सबको धर्म में लगा रखा है, इन्हें शिक्षा की ओर ले जाया जा रहा है। और यही वजह है कि भाई स्कूल जो बंद कर दिए इन्होंने, देश में जो मतलब कि 15 दिन के लिए स्कूल बंद हो गया, क्यों आप काट रहे हैं? शिक्षा के केंद्र है, ये भी तो जरूरी है। बुद्धि विकास केंद्र बंद कर दिए इन्होंने। भाई शिक्षा के केंद्र क्यों बंद करे? फिर शराब के ठेके क्यों खोल दिए कि ये सारे कावड़िए जाएं दारू पगुआ पिए और एंजॉय करें? देखा नहीं कैसे बोतलें ले रहे हैं बियर की दुकानों से? ये कौन है कावड़िए? तो वीडियो वायरल हो रही है, पी रहे हैं तब ये से चकना खा रहे हैं। चखने और शराब से इनकी कावड़ खंडित नहीं हो रही, मगर कोई आदमी छू गया तो उसको मार देंगे। तो ये नशेड़ी हैं, सारे हुड़दंगी है, आतंकी हैं। इन आतंकियों को सुधारना पड़ा, पूरा रोड घेर रखा है। नन्ना भाई आप अपना शब्द वापस लीजिए, आप कह रहे हैं आतंकी। आतंकी कैसे कह रहे हैं आपका भाई? अरे भाई आतंकी है बहुत से, इसमें सब नहीं है, इनमें 1% लोग सही जाते हैं। अच्छा। 99% सब नशेड़ी हैं, चिलमबाज हैं, कुछ रील बनाने जा रहे हैं। आपने देखा नहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूबर है जो वो जा रहे सिर्फ रील बनाने, उन्हें कोई मतलब नहीं धर्म से ना भोलेनाथ से, उन्हें तो रील बनानी और गाना बजाना और पिछवाड़ा हिलाना है और फिर भी गिर जाना है। और फिर कहते हैं भोले कावड़ कावड़, एक्टिंग कर रहे हैं। भाई भूतनी के हो, एक्टिंग मत करो। नौटंकी नाटक करके तो भाजपा ने देश लूट लिया धर्म के नाम पे, अब तुम भी लूट लो रील बना बना के। तो माहौल खराब कर रहे हैं समाज का। और निश्चित रूप से भाई ये सारे दलित पिछड़े आदिवासी कावड़ लेने जा रहे हैं, ये भगवान ये धर्म बचाने चल रहे हैं। सारे दलित पिछड़े आदिवासियों ने बोझा उठा रखा है धर्म बचाने का, मगर इनका जो आरक्षण है, इनके आरक्षण को खत्म करने के लिए इस सावन के महीने में जितने श्रवण समाज के लोग हैं वो सब के सब जंतर मंतर पे और कहीं ना कहीं संसद भवन पे वो आरक्षण के विरोध में, आरक्षण खत्म करने के विरोध में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर ये अंधभक्त भूतनी के जितने भी है दलित पिछड़े आदिवासी, ये कावड़ ढो रहे हैं, ये धर्म बचा रहे हैं और वो इनका आरक्षण खत्म करने के लिए संसद के बाहर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जंतर मंतर के बाहर कह रहे हैं आरक्षण खत्म करो दलित पिछड़े आदिवासियों का। और ये दलित पिछड़े आदिवासी धर्म बचा रहे हैं ताकि इन पाखंडियों की दुकान चलती रहे और इनका इस्तेमाल होता रहे। और सही कह रहे हैं वो, ये तो जानवर है, इन्हें तो बोझा ढोने की आदत है और वजन ढो ढो के जा रहे हैं। कोई 50 किलो ला रहा, कोई 150 किलो ला रहा है, पानी वहां से जल भर के। भाई क्या आस्था है आपको, क्या परेशानी है? आदत डाल रखी है कि 200 300 लीटर लोग कंधे पे रख के जल लेकर आ रहे हैं। ये दलित पिछड़े आदिवासी सूद रहे, आदत डाली जा रही है। अच्छा, कि कल भाई इनकी हालत इन्हें गुलाम भी तो बनाना है, इनका आरक्षण खत्म करा देंगे, उसके बाद इन्हें पता है ये तो जानवर है, इनको तो बोझा ढूंढवाना। इन्हें इसीलिए आदत डाली जा रही है कि जाओ कावड़ ढो, बोझा उठाने का अभी से करो प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कराई जा रही है, कुछ दिनों बाद इनके सर पे वजन रखा जाएगा और ये ढोएंगे, इनके पिछवाड़े लाल होंगे, तब पता चलेगा। क्योंकि आरक्षण का विरोध हो रहा है। सावन के महीने में वो श्रवण समाज के लोग नहीं उठा रहे कावड़, पर कावड़ कौन उठा रहा? वो दलित पिछड़े आदिवासी है। ये धर्म बचा रहे, मगर वो इनका आरक्षण खाने के लिए, खत्म करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं सावन के महीने में। उन्हें किसी भोलेनाथ की जरूरत नहीं है, उन्हें तो संसद में जाना है, इनको जाना सीधा गंगा मैया में डुबकी लगानी है। और सबके सब जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी हम मने पुजारी हैं, वो इन सबको दलित पिछड़े आदिवासियों कहते हैं अरे फलाना ये 2 कावड़ लाया था, उसकी शादी हो गई, फलाना 3 कावड़ लाया था, उसकी नौकरी लग गई, फलाना 4 कावड़ लाया था, उसके घर में खजाना निकल गया। तो जो भी पॉजिटिव बात कर करके इनका माइंड मेकअप करते, मगर कोई ये नहीं बताता कि फलाना कावड़ लेके गया था, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, ये कोई नहीं बताएगा पंडित। और ये कोई नहीं बताएगा भाई फलानी जगह कावड़ लेके जा रहे थे, टेम्पू पलट गया, वहां मर गए। कोई ये नहीं बताएगा नदी में डूब के मर गए, कावड़ लेने गए थे, कि बिजली का तार गिरा वहां मर गए। मगर मरने की बात नहीं बताएगा, ये बताएगा खजाना मिल जाएगा। तो इन्हें चमत्कारों की बात करके दिखाया जा रहा है। और ये जो समझदार है, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो मनवादी हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं का, दलित पिछड़े आदिवासियों का, या अंधभक्त कावड़वासियों का, इन सब का विरोध करते हुए ये जंतर मंतर जा रहे हैं, संसद की ओर जा रहे हैं, ताकि इनका आरक्षण खत्म हो और ये जानवर वाली जिंदगी ऐसे ही बोझा ढोते रहे और ढोते रहेंगे, अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे। इन्हें कोई धर्म से मतलब नहीं, इन्हें कोई शिक्षा से मतलब नहीं, इन्हें कोई रोजगार से मतलब नहीं, इन्हें हुड़दंग करना, इन्हें नशा देते रहो, गुलाम बनाते रहो, और ये नशे की आदत में पड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल है नंदा भाई, आखिर आपने तमाम चीजें बताई, और आप कावड़ लेने क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं जलाते हैं? क्या आप इस धर्म को नहीं मानते, आप नास्तिक हैं? भाई मेरा कोई कावड़ से मतलब है, कावड़ कोई है ही नहीं। पहले नंबर तो धर्म में कावड़ का कुछ भी नहीं है, उपयोग ही नहीं है कहीं। तो ये इतने सारे लोग जो लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं है, तो मजाक है, एक चीज चल गई, कोई कुछ चल दिया तो चलने लगे।
जो मर्जी है, कोई वहम की बीमारी है। ये कहते हैं ना अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास जो दिमाग में पड़ गया, जलाना अंधविश्वास है। बिल्कुल अंधविश्वास है। कैमरे पर कह रहे हैं बिल्कुल अंधविश्वास है। माफी मांगनी पड़ेगी आपको अगर ये लोग। भाई अंधविश्वास है, अच्छा। जिसकी आस्था जुड़ गई अंधविश्वास, तो अंधविश्वास, धर्म तो मतलब अंधविश्वास, कावड़ ला रहे हैं अंधविश्वास यार हर धर्म में अंधविश्वास पड़ा हुआ है। जल ला रहे हैं अंधविश्वास है। हाँ बिल्कुल अंधविश्वास है। अच्छा। आप पानी ला रहे हो, कहाँ गिरा रहे हो? उस पानी से क्या कर रहे हो आप? किसको बताओ क्या दे रहे हो जीवन? पानी पिलाने से, वो जल पिलाने से कोई आदमी, या फिर सीधे वहां गंगा किनारे पानी भरते ही वहां खड़े हैं भगवान शिव, डिग्री दे रहे हैं, ले बेटा डॉक्टर की, ले बेटा आईपीएस की, ये ले अफसर की, ये ले कमांडर की, ये ले मंत्री की, ये डिग्रियां दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं दे रहे। मगर डिग्रियां जहां मिलती है वहां जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाएंगे। संविधान को खत्म करने के लिए इस सावन के महीने में सारे के सारे सर्वण समाज के वो मनवादी लोग संसद भवन के बाद धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं दलित पिछड़े आदिवासियों का करो आरक्षण खत्म है, और करो इनका खत्म। ये तो है सारे के सारे जानवर, इन्हें अंधविश्वास और पाखंड में रहना है। ये शिक्षित नहीं होना चाहते, ना अपने अधिकार चाहते हैं। इनको तो मजा आता है कावड़ कावड़, और कहीं ना कहीं दारू, चिलम, गांजा, चरस, और उसी में रहते हैं मस्त और खाते हैं गाना के टिप टिप बरसा पानी, और फालतू के गानों में लगे हैं। और हमारे देश की बहन बेटियों को भी उसी में लगा रखा, जिस प्रकार रीलें बनाई जा रही है। भाई साहब शर्म आ जाए देख देख के महिलाओं की। भाई कावड़ लाते ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है कि बस आप, ये धर्म का मजाक लगता है। किसी धर्म में देखा है, किसी मजहब में देखा है कि भाई मस्जिद में जो कहते हो कि नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोग डांस करते हैं नमाज पढ़ते हुए? मुझे बताओ कहाँ डांस कर रहे थे? कौन सा मुसलमान डांस करता है? कौन सा मुसलमानों की महिलाएं डांस करती है? ये बताओ ना। और तुम्हारा धर्म बड़ा अच्छा, कहीं भी नाच रहे, जरा जरा से कच्छे चढ़ा लिए नाच रहे, ना शरीर का ध्यान ना कुछ, सब उजागर करके। क्या यही पर्दा उतरवा रहे हो? क्या ऐसा ही हिंदू राष्ट्र बनेगा कि चिप टिप बरसा पानी? कहां कहां से पानी बरस रहा है ये दिखा रहे हो? है पानी बरसाओगे तुम, है देश को आगे नहीं बढ़ाओगे, और शिक्षा के केंद्र बंद करोगे, है बुद्धि विनाश केंद्र खोलोगे, शराब के ठेके कि शराब पियो हो जाओ खराब, पियो शराब हो जाओ खराब, और निश्चित रूप से तुम्हारे जो है अधिकार छीन लिए जाएंगे। कल ये संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अभी तो तुम जा रहे हो झूम झूम के नशे में, फिर बेटा तुम्हारे पिछवाड़े पे लठ मार मार के यही मनवादी लोग तुम्हें कुत्ते की तरह दौड़ाएंगे, और जब पूछा कि तब पूछा जाएगा कि कहां गए तुम्हारे अधिकार जो बाबा साहब ने दिए थे। आप अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलो। आस्था एक अलग विषय है, पाखंड एक अलग विषय है। और ये जो हो रहा है पाखंड हो रहा है, द्वेष की भावना से राजनीति हो रही है, धर्म संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी संबंधित राजनीति हो रही है, तो इससे बचना चाहिए। निश्चित रूप से आस्था पहले भी थी, आज भी है। जिनकी आस्था है वो आस्थावान होते हैं, वो हुड़दंग नहीं करते, वो प्रभु या ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और वो ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं, किसी के प्रति नफरत नहीं पालते हैं।